10वीं पास बहू। काजल की शादी सुमित के साथ हो गई। काजल के माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाने की वजह से उसकी पढ़ाई 9th क्लास के बाद हो नहीं पाई, क्योंकि काजल को उसके मामा जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। काजल के अच्छे नेचर और उसकी सुंदरता को देखकर सुमित को वो पसंद आ गई और सुमित ने काजल के साथ शादी कर ली। शादी के बाद हमारी बहू भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन लाखों में एक है। सही कहती हो। पड़ोस वाले शर्मा जी अपनी बहू से बड़े परेशान हैं। उनकी कोई बात ही नहीं सुनती। अरे लेकिन हमारी काजल, वो तो हमारा खूब कहा मानती है और घर का काम भी कितने अच्छे से करती है। सही कहती है मम्मी। पहले मुझे भी लगता था आजकल के जमाने में सिर्फ 9th क्लास पास लड़की कुछ अजीब लगता है, लेकिन घर उसने कितने अच्छे से संभाल लिया है। अब बेटा, पढ़ाई तो वो अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन बाकी काम तो अच्छा ही करती है। अच्छा मम्मी, शाम को मेरे ऑफिस के दोस्त और उसकी वाइफ घर पर आ रहे हैं काजल से मिलने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकर आओ तुम्हारे दोस्तों को। शाम के वक्त काजल, ये मेरा दोस्त अजय है और ये उसकी पत्नी सोनाली। हेलो काजल, हाउ आर यू? आर यू वर्किंग समवेयर? माफ करना जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आई एम सॉरी। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम कहीं पर जॉब करती हो या हाउसवाइफ हो? जॉब? आपका मतलब नौकरी ना, लेकिन वो मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तुम्हारी वाइफ क्या कह रही है? क्या तुम अपनी वाइफ को जॉब नहीं करवाना चाहते? अरे नहीं दोस्त, वो बात नहीं है। एक्चुअली काजल सिर्फ 9th पास है ना, इसलिए। Oh my God! Are you serious? सुमित आजकल के जमाने में और सिर्फ 9th पास? आजकल तो गांव की लड़कियां भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती है। काजल, क्यों पढ़ाई नहीं की तुमने? बस मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई जी। सुमित को अपने दोस्तों के सामने बहुत अजीब लगता है कि सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं और उसकी बीवी सिर्फ 9th पास है, लेकिन वो काजल को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो काजल से कुछ नहीं कहता। लगता है इनको इनके दोस्त के सामने बहुत अपमान जैसा महसूस हो रहा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास करना तो बहुत जरूरी लगता है। अगले दिन मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी जी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, दरअसल मैं ना 10वीं क्लास की पढ़ाई करना चाहती हूँ, 10वीं पास करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, अब घर के इतने सारे काम, जिम्मेदारियों के बीच तुम 10वीं की पढ़ाई कैसे करोगी? पापा जी, मेरा बहुत मन है, प्लीज मना मत करिए ना जी। अरे ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम 10वीं का फॉर्म भर दो। काजल खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, क्या आपने सच में खुश होकर काजल को आगे की पढ़ाई करने की परमिशन दे दी? मेरा मतलब है, वो पढ़ाई करेगी तो घर का सारा काम, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अरे देखो बेटा, काजल हमारा इतना ख्याल रखती है। अब उसने हमसे परमिशन मांगी थी तो हम कैसे मना कर देते? और वैसे भी एक बार एग्जाम देने दो, उसका मन रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, अब शादी के बाद 10वीं की परीक्षा पास करना आसान होता है क्या? अरे कुछ हो या ना हो, पर अगर हम मना कर देते तो उसे बुरा लग जाता ना। हाँ, वैसे आपकी बात तो ठीक है। मम्मी पापा, हमें काजल का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल सी बात है। 1 महीने के बाद, मम्मी जी, मुझे 10वीं का एग्जाम देना था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में मुझसे पढ़ाई और काम दोनों चीजें नहीं हो पा रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर कमरे में जाकर आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। काजल के जाने के बाद, मैंने कहा था ना, इसे अपने मन की कर लेने दो। हम मना करते तो बेकार में बुरा मान जाती। अब प्रेग्नेंट हो गई है, पढ़ाई तो वैसे ही नहीं कर पाएगी। सही कहती हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि बहू का 10वीं पास करने का बहुत मन था। मम्मी, उस दिन जब मेरे दोस्त घर पर आए थे ना, तो मैंने काजल का चेहरा देखा था। वो बहुत उदास हो गई थी, शायद उन लोगों के सामने खुद को काफी नीचा महसूस कर रही थी। अरे लेकिन बेटा, हमने तो परमिशन भी दे दी ना,
अब प्रेगनेंसी और घर की जिम्मेदारियों के चलते कैसे सबको संभालेगी? मम्मी, मैं भी चाहता हूँ कि काजल 10वीं पास करे और अपनी जिंदगी में कुछ बन जाए, लेकिन बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? वो माँ बनने वाली है, उससे नहीं हो पाएगा। एक सप्ताह के बाद, मम्मी, मैंने सोच लिया है कि काजल 10वीं पास करके ही रहेगी। मैंने अपनी कंपनी में 3 महीने की छुट्टी डाल दी है। अरे लेकिन क्यों बेटा? तुमने 3 महीने की छुट्टी क्यों डाल दी? एग्जाम तो काजल को देना है, तुम्हें नहीं। और तुम्हारे छुट्टी लेने से क्या होगा? पढ़ाई तो काजल को करनी है ना। देखो मम्मी, उसकी तबीयत और घर के काम, इन सब के चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाती, तो अगले 3 महीने के लिए जो भी काम काजल करती है वो सब मैं करूंगा। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि काजल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे? बिल्कुल मम्मी, एक बार अगर अपनी बीवी की मदद नहीं की तो जिंदगी में फिर क्या किया? अगर हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए इतना कुछ सोच सकता है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बात तो आपकी सही है। ठीक है बेटा, तू मेहनत करके काजल को पढ़ाने लिखाने का काम कर, घर की जिम्मेदारी मेरी। और देखो बेटा, रही बात तुम्हारी नौकरी से छुट्टी लेने की, तो कुछ दिन मैं अपनी दुकान पर जमकर काम करूंगा ताकि हमें पैसों की कोई परेशानी ना आए। ये हुई ना बात। आपके जैसे मम्मी पापा हो तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जिसका आप लोगों के जैसा परिवार हो जी, उसे तो अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब देखिएगा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी जी। 3 महीने बाद काजल की एग्जाम भी हो जाती है और उसके रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। अरे बेटा जल्दी देखो, हमारी बहू पास तो हो गई ना। अब हम सब ने मिलकर काजल की एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है बेटा। ये सिर्फ उसका नहीं, हम सबका रिजल्ट है। लेकिन मम्मी, उसका रोल नंबर तो कहीं मिल ही नहीं रहा। आप सबसे पहले 3rd डिवीजन और फिर 2nd डिवीजन में देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं कर भी नहीं सकती थी जी। अरे वही तो कर रहा हूँ काजल, तुम्हारा नाम तो 1st डिवीजन में भी नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारी बहू 10वीं में फेल हो गई? अरे ये तो बहुत गलत हुआ। हम सब ने तो उसका पूरे मन से साथ दिया था, और मैंने तो 3 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। लगता है मेरी किस्मत में पास होना लिखा ही नहीं है जी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी जी। तभी अचानक सुमित की नजर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट पर पड़ती है। अरे काजल, तुम्हारा नाम तो मेरिट की लिस्ट में है। देखो, यहाँ तुमने चेक ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो बेटा? हमारी बहू का 10वीं के मेरिट लिस्ट में नाम? अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। हम सबकी मेहनत रंग लाई। मेरिट में मैं अकेली नहीं, मम्मी जी, पापा जी, सुमित जी, हम सब आए हैं। और ये आने वाला बच्चा भी, ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी ने अपना नाम रोशन करके दिखाया है। लेकिन इस सब के पीछे आप लोगों का पूरा सपोर्ट और मेहनत थी जी। अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अभी रिजल्ट को आए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि काजल के पास एक फोन आता है। आपके मेरिट में आने की वजह से हमारी कंपनी आपको एक जॉब और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना चाहती है। थैंक यू सो मच जी। इतना कहकर काजल फोन रख देती है और ये बात अपने परिवार वालों को बताती है। अब देखना, मैं सारी दुनिया को बताऊंगा, मेरी बीवी 9th पास नहीं, टॉपर है, टॉपर। और मैं भी सबको कहूंगी कि मेरी बहू सुंदर भी है, घर के काम भी कर लेती है और 10वीं पास भी है, और अब तो उसके हाथ में बढ़िया नौकरी और पैसे भी है। दहेज की भैंस। अरे लता बहू आ गई, दरवाजे में है, कोई आरती की थाली लाओ। अरे गुड़िया भाभी दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी आओ। घर पर शादी के बाद लता की पहली विदाई थी। वो ससुराल आती है। बहू की आरती करने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है या फिर बहू के साथ आए सामान की है? सब जानते हैं। अरे लालची समझ रखा है क्या? अरे घर में अगर 2 सामान आ भी जाता है तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? अरे कहाँ हो सब, मेरी बहू आ गई। सास थाली लेकर दरवाजे पर जाती है, जहाँ सामने एक भैंस खड़ी होती है। माँ, भाभी तो है नहीं, भैंस है, बोलो तो कर दे आरती। भैंस?
भैंस कहाँ से आ गई? तभी लता आ जाती है। वो क्या है ना, पापा ने कहा है कि जा रही हो तो भैंस भी ले जाओ, वहाँ ससुराल में लोगों को दूध दही का फायदा हो जाएगा ना। तो ले आए हम। अरे वाह, कहाँ तो बूंद बूंद दूध के लिए तरसते थे, अब तो नदियाँ बहेंगी नदियाँ। लेकिन ये भैंसियाँ खड़ी कहाँ होगी? रुको, तुम्हारे ससुर से पूछते हैं। सास अंदर बैठे ससुर को आवाज देती है। आज ही सुन रहे हो? बहू का ये सामान कहाँ रखना है और ये कहाँ रहेगी? ससुर जिसे पता ही नहीं कि दरवाजे पर भैंस खड़ी है। अरे करना क्या है, वो ऊपर का कमरा ही तो बनवाया था ना, वहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? हैं? ऊपर के कमरे में रखे? अरे लेकिन इतना ऊपर चढ़ेगी कैसे? अरे पैरों से, और क्या पंख उगाना है? बड़ी ही गंवार औरत हो तुम। और अब बहू आ गई है, जल्दी से अंदर ले आओ आरती करके, हम नहाने जा रहे हैं। बाहर आए तो नाश्ता मिल जाना चाहिए, फिर मिलते हैं बहू से। ये बोलकर ससुर तो चले जाते हैं, लेकिन सास सोच में पड़ जाती है कि भैंस को ऊपर पहुंचाए कैसे। खैर काफी मशक्कत के बाद भैंस को छत पर चढ़ा दिया जाता है। हाय रे, न जाने कैसा ससुराल मिला है, एक तो 3 तल्ले ऊपर कमरा दिया है। सोचा था कि खुली छत है, रोमांटिक माहौल बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी भैंस ही खड़ी कर दी। अब सारा दिन सारी रात इसी के गोबर की मैं कमरे में माहौल जमाएगी। अरे रोती क्यों हो? जानती हो ना, घर में पापा का ही राज चलता है। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पापा ने ये भैंस छत पर चढ़वा दी। खैर चेंज कर लो, नीचे चलते हैं नाश्ता करने, हमें बहुत भूख लग रही है। सभी नीचे आते हैं नाश्ते के टेबल पर। और बताओ बहू, घर पर सब कैसे हैं? पिताजी को बोलते तो वो भी आ जाते, इसी बहाने मुलाकात हो जाती, और वो भी देख लेता कि कितनी शानदार व्यवस्था की है हम लोगों ने तुम्हारे रहने की। कमरा पसंद तो आया ना बेटा? हाँ पापा जी, बहुत, लेकिन वो भैंस। कौन सी भैंस बहू? वैसे भैंस से याद आया, तुम लोगों के मायके में तो भैंस ही भैंस है, तो कम से कम तुमने भैंस की सेवा, दूध निकालना, भैंस को नहलाना, ये सब तो सीखा ही होगा ना? बहू ससुर के सवाल से एक्साइटेड हो जाती है। सीखा? अरे हाथ में जादू है हमारे। भैंस को देखते हैं कि वो दूध देना शुरू कर देती है, और नहलाने का तो ये है कि अगर हमने भैंस या नहला दी ना पिताजी, तो फिर वो भैंस नहीं रहती। हाँ। क्या बात है? फिर क्या बन जाती है? बकरी? चुप। मतलब कि हमारे हाथ में इतना जादू है कि भैंस भैंस नहीं, रंग खिल कर ना उसका बतख की तरह सफेद हो जाता है। अरे 1 घंटे में 75 भैंस नहलाने का रिकॉर्ड हमने बनाया था जी एक बार। हाँ, ये सब तो ठीक है बहू, वैसे भैंस दूध कितना देती है? बहू फिर शेखी में आ जाती है। वैसे तो क्या है ना माँ जी, देती तो सिर्फ 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम को, लेकिन जब मैं दूध निकालने बैठी हूँ ना, तो प्रेशर में 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम को देती है। बस फिर क्या, ये सुनकर ससुराल वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। ससुर सोच लेते हैं कि इतनी गुणी बहू मिली है तो भैंस तो लाना बनता है। फिर क्या, अगले रोज ससुर दरवाजे पर भैंस खड़ी कर देते हैं। बहू, अरे ओ बहू, देख तो मैं क्या लेकर आया हूँ। तभी बहू एक बाल्टी दूध लेकर आती है। क्या बात है बहू, बाल्टी भरकर दूध कहाँ से आ गया? वैसे देख, दरवाजे में मैंने तेरे लिए एक तोहफा रखा है। बहू दरवाजे पर जाती है जहाँ एक भैंस खड़ी होती है। ये क्या पिताजी, एक और भैंस? एक और नहीं बहू, एक ही है। इसे बाहर ना एक शेड बनाकर खड़ा कर देते हैं, क्या कहते हो? हाँ हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, क्यों नहीं, वैसे भी ऊपर ना अब जगह कहाँ है वहाँ तो। बहू बात पूरी करती कि सास आ जाती है। बहू ला दे बाल्टी, मैं आ रही हूँ। सास बहू से दूध की बाल्टी लेकर चली जाती है और बहू नई भैंस की सेवा में लग जाती है। अगले रोज सुबह, सासू माँ, मैं ना आज ससुर जी को बोल दूंगी कि मैं ना 2-2 भैंसों की सेवा नहीं कर सकती, तो वो एक भैंस ना बेच दे। अरे नहीं नहीं बहू, अभी नहीं, अभी तो तू जानती है कि मेरे मायके में शादी आने वाली है, दूध के भाव कितने महंगे हैं।
तो कुछ महीनों के लिए दोनों भैंसे संभाल ले, फिर बात करते हैं। अब बहू सुबह शाम छत की भैंस और बाड़े की भैंस की सेवा करती, उसे नहलाती, दूध निकालती और सास को देती। सास दूध का क्या करती ये किसी को पता नहीं चलता। फिर एक रोज, अरे बहू मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना मैं एक और भैंस ले लूं। वो क्या है ना, घर में दूध कम पड़ रहा है। कैसी बात कर रही है सासू माँ, घर में दूध कैसे कम पड़ सकता है? इतना दूध तो खुद ग्वाला भी इस्तेमाल नहीं करता जितना हम और आप करते हैं। ना 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 सासू माँ, एक और भैंस की सेवा करना मेरे बस की बात ना है। बहू का डायरेक्ट जवाब सुनकर सास को आ जाता है गुस्सा। अरे क्या बकवास कर रही है, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, नहीं तो कर मेरी सेवा। आज शाम को कमरे में आ जाना और रात भर मेरे पैर दबाना। माँ जी गला ना दबा दूं, भैंस पालने वाली समझा है क्या? अरे कौन से घर में छत पर भैंस खड़ी होती है, सारा दिन गोबर करती है और एक जगह खड़े खड़े भैंस की पीठ भी अकड़ गई है। तभी बहू की बात ससुर की कान तक आती है। क्या छत पर भैंस? अरे कौन से बेवकूफों के घर में छत पर भैंस होती है बहू, क्या तुम भी? हम लोगों के घर पिताजी, आप ही ने तो खड़ी की है ना मेरे कमरे के बाहर भैंस, सारा दिन गोबर करती रहती है। मैं कभी छत की भैंस देखूं, कभी बाड़े की। हाँ? क्या? मैंने कब बोला? अरे जब बहू आई थी विदाई में भैंस लेकर, तब आप ही ने तो मुझसे कहा था ना। अरे गुड गोबर, मैंने बहू को ऊपर के कमरे में ले जाने को कहा था, भैंस को नहीं। हे भगवान, बड़ा पागल लोग हो। जल्दी उस बेचारे मवेशी को नीचे ले आओ। सास फिर बेटे के साथ मिलकर भैंस को नीचे ले आती है। मुझे पता होता कि छत पर भैंस है तो मैं ये दूसरी भैंस कभी ना लाता। पर माँ जी को तो पता था ना, उन्होंने आपको नहीं बताया। वो तो तीसरी भैंस भी लाने की बात कर रही है। अरे वो तो मैं दूध बेचने का बिजनेस करने की सोच रही थी, इसलिए। सासू माँ प्लीज ऐसा कुछ भी ना सोचा करे। भगवान। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।